उड़ीसा के साथ मेरा एक भावनात्मक लगाव इसलिए मैं कह रहा हूं, 2006 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। आतंक, असुरक्षा का सारे देश भर में माहौल था और सारा देश उस समय बहुत ही चिंतित था। हमारी पार्टी ने यह फैसला किया, यह जो सुरक्षा का संकट सारे देश में पैदा हुआ है, उसको लेकर जन सामान्य में जागरूकता करने और इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के लिए, लोगों का आह्वान करने के लिए हम लोग एक भारत सुरक्षा यात्रा निकालेंगे। उस समय आदरणीय अडवाणी जी और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने आधे भारत का अडवाणी जी ने नेतृत्व किया था और आधे भारत का उस समय भारत सुरक्षा यात्रा का नेतृत्व मैंने किया। और मैंने उस समय यह फैसला किया कि यदि मैं भारत सुरक्षा यात्रा का प्रारंभ करूंगा तो मैं किसी अन्य प्रदेश से नहीं करूंगा, बल्कि बाबा जगन्नाथ की धरती में उड़ीसा से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करूंगा। और जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए एकजुट होकर उस समय की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए हमारी यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। उस समय असुरक्षा का कैसा माहौल था, मैं समझता हूं कि उस समय के लोग अच्छी तरह समझते होंगे। आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे, नक्सलवाद की घटनाएं होती थी, कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो चुके। उस समय हम लोगों ने यह यात्रा प्रारंभ की थी और उसका परिणाम यह हुआ कि 2014 आते आते लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि 25 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। और आज आतंकवाद के हालात क्या हैं? आज किसी मां की लाल की हिम्मत नहीं है। अब पहले तो आए दिन होती थी, अब शायद एक आग कहीं पर लुके छुपे कोई आतंकी वारदात कर दे, नहीं किसी की हिम्मत नहीं होती। और आज तो हमारे सेना के जवानों का हौसला इतना बुलंद है कि आपने देखा होगा उरी और पुलवामा की घटना कि हमारे सेना के नौजवान अब आतंकवादियों को सीमा के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की ताकत। नक्सलवाद की घटनाएं जो पहले लगभग 16-18 जिलों में थी, अब सिमटकर मुश्किल 2-3 जिलों में ही रह गई। एक ऐसा माहौल सारे देश भर में तैयार हुआ। सारा देश इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें सबसे बेहतर हुकूमत यानी शासन कोई राजनीतिक पार्टी दे सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। यह सभी की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। और यहां पर मैनेजमेंट कमेटी के हमारे सारे प्रमुख कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं। मैनेजमेंट कमेटी आप लोगों के कंधों के ऊपर पार्टी को जन सामान्य तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ चुनाव का प्रबंधन कैसे हो, हमारा एक भी कार्यकर्ता शेष नहीं बचना चाहिए जो अपने अपने बूथ पर हर मतदाता के पास न पहुंच जाए। यह जिम्मेदारी आपको निभानी है। लाभार्थियों का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में सरकार के द्वारा इतने लाभार्थी कभी नहीं रहे होंगे जितने लाभार्थी इस समय। मुझे जानकारी दी गई है कि यहां पर हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख लाभार्थी हैं। हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख लाभार्थी हैं। हर कार्यकर्ता को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश लेकर फिर से हर लाभार्थी के पास जाएंगे। और मैं आप यकीन दिला सकते हैं लोगों को, जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, यदि वह नहीं मिल पाया है
तो इस बार तीसरी बार सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से उन्हें भी वह सब सारी सुविधाएं मुहैया होंगी, यह भी आप आश्वासन दे सकते हैं। हमारे आश्वासन पर इस समय हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है। और आपने देखा होगा इसके पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, जब भी चुनाव का समय आता था जनता को आश्वासन देती थी, वादे करती थी, लेकिन अपने आश्वासन और वादों को पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कृति और कथन में कहीं पर कोई अंतर नहीं। कांग्रेस ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए थे आश्वासनों के कारण कि लोग कहते थे इन नेताओं का तो काम ही है कि जनता के बीच जाते हैं, चुनाव आता है, तरह तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद और सरकार बन जाने के बाद अपने आश्वासनों को, अपने वादों को पूरा नहीं करते। एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह भारत की राजनीति में पैदा हुई थी। और भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता के संकट को पहली बार यदि किसी ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है तो हमारी पार्टी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मैं अपने विपक्षियों से कहना चाहता हूं, आप यदि हमारी विश्वसनीयता का टेस्ट लेना चाहते हैं, उठा लीजिए हमारे सारे चुनावी घोषणा पत्रों को। बहनों भाइयों, चुनावी घोषणा पत्र में जो जो भी वादे किए हैं अक्षरशः हम लोगों ने हर वादे को पूरा किया है। एक भी ऐसा वादा नहीं है कि हमने पूरा नहीं किया। 2014 में मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। चुनावी घोषणा पत्र जब बन रहा था, मोदी जी बार बार कहते थे राजनाथ जी देख लीजिएगा, कोई ऐसा वादा नहीं किया जाना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें। माने हमारे प्रधानमंत्री को इस हद तक चिंता थी कि हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह किसी भी सूरत में न लगे। और 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष भी यदि किसी को बनाया जाना चाहिए तो राजनाथ सिंह जी को ही बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने कहा था धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, डंके की चोट पर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। हम लोगों ने कहा था हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। तो लोग ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटकर यह भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। यदि हिंदू मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी यदि हमारी बहन है तो मुस्लिम मां की कोख से भी पैदा हुई बेटी हमारी बहन है। ईसाई मां की कोख से भी पैदा हुई कोई बेटी हमारी बहन है। हम इस नजरिए से देखते हैं। हम कैसे किसी को इस डर के मारे कहीं हमारा वोट न खिसक जाए, हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि शादी होने के बाद आप कहीं बैठे रहिए, अब तलाक 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 3 बार बोल दीजिए और उसके साथ अपने रिश्तों को तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकती मेरे बहनों भाई। और हम लोगों ने इस वादे को भी पूरा किया बार बार। प्रारंभ से ही हम लोग 1984 से 1984 से कहते चले आ रहे हैं जिस दिन हमको अवसर मिल जाएगा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लोग ये कहते थे कि साहब मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, तारीख भी 22 जनवरी लोगों को मालूम हो गई और वहां पर भव्य राम का मंदिर भी बन गया।
भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या के देश को चलाने के लिए कलेजा मजबूत चाहिए। कमजोर कलेजे से देश नहीं चलाया जा सकता। हमारी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, भारत की पहचान को बनाए रखने के लिए इसको सुरक्षित रखना, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। चले जाइए काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर देख लीजिए। बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, इन सारे स्थानों पर आप चलिए, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए।